यकीनन थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, हिसाब किताब पूरा करना है। अकबरपुर में हाँ यकीनन बहुत खूबसूरत मुशायरा, प्यारे लोग, ढेर सारी मुबारकबाद जनाबे डॉक्टर आजम साहब, मेरे बहुत प्यारे दोस्त अकमल बलरामपुरी और चांदनी शबनम साहिबा और उनकी पूरी टीम को मैं चाहता हूं कि एक बार पूरा मजमा जितने भी लोग हैं इन सब के लिए और इस कामयाब मुशायरे के लिए अगर जोरदार तालियां बजा देंगे तो यकीनन ये मुशायरे की कामयाबी के लिए एक बड़ी बात होगी। मैं पूरी रात ये देखता रहा कि आसिम भाई ने बहुत अच्छी निजामत की, लेकिन आपने इनका शुक्रिया नहीं अदा किया। यकीनन बहुत सदा हुआ लहजा, हालांकि मुझे एक शिकायत है। अक्सर आजकल मेरे हिस्से में जब कभी भी किसी मुशायरे में जाता हूं तो आखिरी मरहले में, जबकि मैं सबसे जूनियर शायर हूं और सीनियर बना के खड़ा कर दिया जाता है और मेरे हिस्से में बचे कुछ लोग ही आते हैं। पहली मुलाकात आसिम भाई से हुई, बहुत सदा लहजा, बहुत प्यारी निजामत। एक बार मैं चाहता हूं कि इनके लिए भी आपकी जोरदार तालियां। शुक्रिया चांदनी शबनम साहिबा है नहीं, उनको भी बहुत सारी मुबारकबाद और इसलिए भी मुबारकबाद क्योंकि कुछ हो ना हो, लेकिन बिहारी लाल अंबर भाई ने पूरा काम कर दिया है और कल उनके यहाँ इनकम टैक्स जरूर पहुंचेगा। हाँ, उनके घर का भी जिक्र किया। बीच में मैं ये देखता रहा अकबरपुर के लोगों के चाय वाला भी आया, इसने यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा। और अगर चाय वाला अब आए तो मैं आपसे एक गुजारिश करता हूँ कि इसको घुसने मत देना, और इसलिए मत घुसने देना क्योंकि मैं नहीं चाहता कि रात के इस पहर इस मुकद्दस सरजमीन पर, क्योंकि वो आएगा तो मुझे उसका नाम लेना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता कि रात के इस वक्त इस मुकद्दस सरजमीन पर तहज्जुद के वक्त उसका नाम लेकर अपना वजू तोड़ू। इसलिए मैं चाहता हूं कि एक बार पूरी महफिल मुझे इजाजत दे और मैं शुरू करूं। देखिए एक चीज जान लीजिए, मैं बहुत थोड़ी देर आपका वक्त लूंगा और मेरे हिस्से में जितने भी लोग हैं मुझे कहीं से ये ना लगे कि मैं आखिरी मरहले में पढ़ के अपना नुकसान किया, इसलिए आप सब थोड़ी देर मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मुझे भी पढ़ने में अच्छा लगेगा। मैं हाजिर करता हूँ, बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त अपने देश में, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, बहुत सारी उंगलियां उठ रही हैं। अकबरपुर के लोग, अम्बेडकर नगर के लोग बहुत ज़हीन है। यहाँ पर एक चीज़ और मैं देख रहा हूँ कि चेहरों पर दाढ़ी और सरों पर टोपियाँ हैं। मैं उन्हीं के हवाले से 4 मिसरे पढ़ता हूँ। ये मिसरा उन सारी बातों का जवाब होगा जो इस बीच चल रहा है। हाजिर करता हूँ, सुनिएगा कि खून बहे ना अपनों का और न कोई दंगा हो, और न कोई दंगा हो। अकबरपुर वालों मुझे कोई शिकायत नहीं है, मैं जितनी देर तक खड़ा रहूंगा मैं अपना काम कर लूंगा, तालियां बजवाने के लिए ही जाना चाहता हूं। बस ये मोबाइल पर आप रख लेंगे भाई, ये मेरी कमजोरी है कि मोबाइल अगर आपके हाथ में होगा तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। मोबाइल रख के बस 10 मिनट आप मुझे सुनिए। देखिए मैं बताऊं, मैं किसी शायरा से कम खूबसूरत नहीं था, अब हूं या नहीं मैं नहीं जानता क्योंकि अब मैंने दाढ़ी रख ली है, तो मैं पूरा काम वो करूंगा। आप मुझे देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, ठीक है ना? तालियां बजाइए एक बार, मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि खून बहे ना अपनों का और न कोई दंगा हो, और न कोई दंगा हो। एक हाथ में आबे ज़मज़म, एक हाथ में गंगा हो। इस पर तालियां आनी चाहिए। बिल्कुल बेशक, मैं बजवाता रहूंगा क्योंकि अकबरपुर ने मैंने कहा था कि माला पहना दीजिएगा कि खून बहे ना अपनों का और न कोई दंगा हो, और न कोई दंगा हो। एक हाथ में आबे ज़मज़म, एक हाथ में गंगा। कुछ काम नहीं होने वाला,
आप जहां जा रहे हैं अल्लाह करे आपका काम ना हो। अच्छा, जिसको आना था उसे पता नहीं आया या नहीं, चचा को आ गया। कि खून बहे ना अपनों का और न कोई दंगा हो, और न कोई दंगा हो। एक हाथ में आबे ज़मज़म, एक हाथ में गंगा हो, एक हाथ में गंगा हो। जिसको जितना प्यार है देश से ये वो ही जाने, लेकिन अकबरपुर वालों अब आपकी बातों का मैं जवाब दे रहा हूँ। जो उंगलियां आप पे उठती है हाजिर करता हूँ, सुनिएगा कि एक हाथ में आबे ज़मज़म, एक हाथ में गंगा हो, एक हाथ में गंगा हो। जिसको जितना प्यार है देश से ये वो ही जाने, लेकिन मेरा तो अरमान यही है, मेरा कफन तिरंगा हो। बहुत शुक्रिया। नहीं, अब मुझे इत्मीनान हो गया। जिंदाबाद जिंदाबाद। कलीम भाई क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। वाह वाह वाह। देखिए अब पटेगी हमारी आपकी। मैं समझ गया कि आप सुनेंगे, अच्छे से सुनेंगे। एक बार तालियां और बजाइए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। के एक हाथ में आबे ज़मज़म, एक हाथ में गंगा हो, एक हाथ में गंगा हो। जिसको जितना प्यार है देश से ये वो ही जाने, लेकिन मेरा तो अरमान यही है, मेरा कफन तिरंगा हो। खून बहे। अकबरपुर वालों बहुत प्यारा मुशायरा डॉक्टर आजम साहब ने। अनवर अमान भाई, अबू ज़र रखो मेरी जान, मुझे सुनो ना। हाँ, नहीं सुने तब भी कोई बात नहीं, लेकिन मोबाइल रख लो, ये बर्दाश्त नहीं मुझे। हाजिर हाजिर हाजिर। हलचल भाई, आप हलचल मचाएंगे, मैं जानता हूँ। हाजिर करते हो, सुनिएगा। अकबरपुर वालों मैं जितनी देर चाहूंगा डमरू बजा लूंगा, आपकी तालियां ले लूंगा, इसी के लिए जाना जाता हूँ, चला जाऊंगा। लेकिन हम आज वक्त के जिस मुहाने पर हैं, हमारी आपकी एक जिम्मेदारी है। अगर इस महफिल से हम अपनी जिम्मेदारी को निभा के नहीं गए आसिम भाई, तो यकीनन इस मुशायरे के साथ और आज के इस मुशायरे के कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारी है उसके साथ हम लोग नाइंसाफी करें। मैं एक सवाल करता हूँ। अपना मुल्क बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस मुल्क को खराब करना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो इस मुल्क में नफरतें फैला रहे हैं। हमारी तहजीब ये रही है आसिम भाई कि जब किसी जब्बार का इंतकाल होता था अकबरपुर वालों, तब पड़ोस के गंगा तीन कब्रिस्तान के बगल तब तक हाथ बांधे खड़े रहते थे जब तक जब्बार की मैयत को दफना नहीं दिया जाता था। हमारी तहजीब ये रही है कि जब कोई जुबैदा अपनी ससुराल के लिए रुखसत होती थी या रुखसत होती है, तब वो अपने बाप के कंधे से लिपट कर रोना भूल जाती है, लेकिन पड़ोस के अलगू काका के कंधे से लिपट कर रोना नहीं भूलती। हमारी तहजीब ये रही है, लेकिन आज इस तहजीब को मिटाने की कोशिशें हो रही है। डॉक्टर आजम साहब का है, मैं हाजिर करता हूँ, 4 मिसरे पढ़ता हूँ। ये मुल्क बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, मायूसी कुफ्र है। आपको 2 काम करना है। कौन से 2 काम? पहला काम, अकबरपुर वालों, मेरी माएँ और बहनें बैठी हुई हैं, ये तालिबे इल्म आपको एक शेर दे के जा रहा है। हमें एक काम करना है। कौन सा काम? हाजिर करता हूँ, सुनिएगा कि एक हाथ में आबे ज़मज़म, एक हाथ में गंगा हो, एक हाथ में गंगा हो। पहला काम कि जितना तेरा उतना मेरा, सबको ये बतलाया जाए, सबको ये बतलाया जाए। आने वाली नस्लों को अब और न यूं भटकाया जाए, और न यूं भटकाया जाए। देश में हिंदू मुस्लिम का जो जहर परोसा करते हैं,
करते हैं, ऐसे नेताओं को पहले फांसी पर लटकाया जाए। क्या कहना है कलीम भाई, जिंदाबाद। तालियां कमजोर है, तालियां कमजोर है। एक बात पूरी महफिल मुझे बताएं। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। का बच्चा अब हम का करी नहीं बुलाए तो हमारे का गलती है बाबू? असल में मेरे साथ यही होता है। हालांकि अकमल भाई से मैंने वादा किया था, इन्होंने वादा किया था मुझसे, कलीम भाई आज आपके साथ नाइंसाफी नहीं हुई। होता क्या है, चलिए ये लोग मुझे कहीं ना कहीं सीनियर बना देते हैं। मैं हूं नहीं सीनियर, बहुत छोटा कलमकार हूं, अभी सीख रहा हूं। आसिम भाई पढ़ता हूं, हाजिर करता हूं, सुनेगा कि एक हाथ में आबे ज़मज़म, एक हाथ में गंगा हो, एक हाथ में गंगा हो। देश में हिंदू मुस्लिम का जो जहर परोसा करते हैं, ऐसे नेताओं को पहले फांसी पर लटकाया जाए। एक काम मैंने बता दिया, लेकिन मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, एक काम हमें आपको और करना है। आसिम भाई, हम आप ये देखते हैं कि हर शाम टीवी पर तीतर लड़ते हैं। तीतर, आपने तीतर की लड़ाई देखी है ना? और वो ऐसे लड़ते हैं, लगता है कि टीवी तोड़ के बाहर आ जाएंगे। एक काम मैंने बताया, अब दूसरा काम हमें क्या करना है, मैं पढ़ रहा हूँ, हाजिर करता हूँ, मेरा साथ दीजिएगा। कैसे, हाँ चिच्चा, कैसे नेताओं को पहले फांसी पर लटकाया जाए, फांसी पर लटकाया जाए। अब अगला काम नौजवानों बुजुर्गों के नफरत के इन ऊंचे उठते शोलों को भी मंद करो, शोलों को भी मंद करो। जिसकी जितनी हद है उसको उस हद में पाबंद करो, उस हद में पाबंद करो। ढेर सारे कैमरे लगे हुए हैं, हो सकता है इसमें मीडिया का भी कोई साथी हो। मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, हमारे देश की मीडिया पूरी बेईमान नहीं है। वो सच दिखाना चाहती है, वो सच लिखना चाहती है, वो सच बोलना चाहती है, लेकिन अपनी उनकी एक मजबूरी है। उनकी मजबूरी ये है, उनके अंदर कसक है, उनके अंदर टीस है, लेकिन वो सच इसलिए नहीं दिखा पाते क्योंकि उनके चैनलों के मालिकानों के सरों की टोपियां किसी नेताओं या मिनिस्टर के कदमों में इसलिए पड़े होते हैं कि शायद उन्हें भी राज्यसभा बनने का मौका मिल जाए। सब पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि जितना तेरा उतना मेरा, सबको ये बतलाया जाए, सबको ये बतलाया जाए। नफरत के इन ऊंचे जिसके जितने हद है उसको उस हद में पाबंद करो, उस हद में पाबंद करो। फर्ज कलम का भूल के जो सरकारों के दलाल बने। अब एक भी हाथ अगर खामोश रहा तो मैं समझूंगा कि मेरी बात आप तक नहीं पहुंची। मैं हाजिर करता हूं, सुनिएगा कि फर्ज कलम का भूल के जो सरकारों के दलाल बने, ऐसे टीवी चैनल, ऐसे अखबारों को बंद करो। जिसकी जितनी हद है उसको उस हद में पाबंद करो, उस हद में पाबंद करो। मैंने इतनी देर तक जो ये शेर पढ़ा, सलमान जफर भाई, अकमल भाई और मेरे जितने भी बड़े यहाँ पर बैठे हुए, डॉक्टर एजाज साहब, अनमलमान भाई, मेरी बहन रुबीना, मैं इसलिए ये डमरू बजाया क्योंकि मुझे एक शेर सुनाना था। सदर मुशायरा चले गए,
पुलिस के नौजवान भी यहाँ पर थे, मुझे ये शेर उन्हें सुनाना था, लेकिन चले गए। कोई बात नहीं, जावेद भाई बैठे हुए हैं जेके मीडिया वाले, ये शेर उन तक पहुँचाइए। मेरा एक मलाल है, मेरा एक गुस्सा है, मेरी एक शिकायत है। आसिम भाई, मैं आपके हवाले से सुनिए, मेरी हाजिर करता हूँ, सुनिए। मेरी एक शिकायत है और मैं वो मलाल दर्ज कराना चाहता हूँ, हाजिर करता हूँ। सुनिएगा। कैसे नेताओं को पहले फांसी पर लटकाया जाए, फांसी पर लटकाया जाए। मेरे बुजुर्गों, मेरी शिकायत नहीं है, वो आपकी शिकायत है। आपकी 75 सालों की वो शिकायत है जो दर्द मैं आपके माथे को पेशानियों पर देखता हूँ। क्या है, मैं पढ़ता हूँ कि अपने घर में, सुनिए, कि अपने घर में अपनों से हम हर पल ताने सहते हैं, हर पल ताने सहते हैं, जख्म रफू करते हैं अपने और हम जिंदा रहते हैं, और हम जिंदा रहते हैं। हमसे ज्यादा प्यार वतन से कौन करेगा ये बोलो, करके तयम्मुम इस मिट्टी से हम तो नमाजें पढ़ते हैं अपने घर में, अपने। बहुत अच्छे, वाह बहुत अच्छे शहजादा कलीम साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। के अपने घर में अपनों से हम, डॉक्टर साहब अभी यहाँ सुनिए, छोड़ दीजिए, सारी चीजें छोड़ दीजिए। के अपने घर में अपनों से हम हर पल ताने सहते हैं, हर पल ताने सहते हैं। हमसे ज्यादा प्यार वतन से कौन करेगा ये बोलो, करके तयम्मुम इस मिट्टी से हम तो नमाजें पढ़ते हैं। लेकिन अकबरपुर वालों एक बात जिस पर आप इंशाल्लाह कहिए, वो बात ये कि हम पर चाहे जितने भी इल्जाम लगाए जाएंगे, इल्जाम लगाए जाएंगे, आखिरी सांस तलक हम अपना फर्ज निभाए जाएंगे, फर्ज निभाए जाएंगे। इस मिट्टी से रिश्ता हमारा उस दिन ही अब टूटेगा, हश्र में जिस दिन हम अपनी कब्रों से उठाए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। एक क्या बात, एक हादसा हुआ कश्मीर में, जिसकी आज इस मंच से हम सबको मजम्मत करनी है, जितनी हो सके उस हादसे की मजम्मत करनी चाहिए, क्योंकि जिन लोगों ने यह हादसा किया उन्होंने कहीं ना कहीं हमारे आपके नाम को खराब किया। और क्यों नाम को खराब किया, मैं 2 कतार पढ़ के सीधे वहां तक आना चाहता हूं जो मुझे आज यहाँ पर सुनाना है। हाजिर करता हूँ, सुनिएगा कि ये मेरे रब का फरमान नहीं कहता। सुनिए। नंबर क्या हुआ बाबू? अच्छा, कुछ निकाल रहे हो क्या? एक बार तालियां बजाइए। हाँ, वो लग रहा है। हाजिर करता हूँ, सुनिएगा कि ये मेरे रब का फरमान नहीं कहता। अभी तक जैसे भी सुना, बहुत अच्छा सुना, लेकिन इस पर आपको लब्बैक कहना है, इस आवाज में आवाज मिलाना है, क्योंकि आपको जवाब देना है। आपके नाम को खराब करने की कोशिश की गई। मैं हाजिर करता हूँ, सुनिएगा कि ये मेरे रब का फरमान नहीं कहता, दीन कभी कोई अहकाम नहीं कहता, दीन कभी कोई अहकाम नहीं कहता, खून बहाओ यूं बेजा इंसानों का। अब अकबर मुझे बताए कि ये मेरे रब का फरमान नहीं कहता,
कभी कोई यह काम नहीं कहता। खून बहाओ यूं बेजा इंसानों का, हरगिज़ ये मेरा इस्लाम नहीं। कि खून बहाओ यूं बेजा इंसानों का, हरगिज़ मेरा हरगिज़ ये मेरा इस्लाम नहीं कहता। और एक शेर और मुझे पढ़ना है, और वो शेर ये पढ़ना है कि मुल्क की जानिब कोई आंख उठी तो फिर, सुनिएगा, कि मुल्क की जानिब कोई आंख उठी तो फिर, मुल्क की जानिब कोई आंख उठी तो फिर, हर जर्रे में खून पसीना कर देंगे। हर जर्रे में खून पसीना रख देंगे। हर जर्रे में खून पसीना रख देंगे। इससे मोहब्बत है आधा ईमान मेरा, इससे मोहब्बत है आधा ईमान मेरा। सरहद पर ही चीर के सीना रख देंगे। सरहद पर ही चीर के सीना रख देंगे। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। एक नज़्म, बेटा तू बैठ मेरी जान, ऐसे बैठ जा, पैदा नहीं हुआ था, बैठ। शाबाश, बहुत प्यारा बच्चा। हाजिर करता हूँ, एक नज़्म मुझे पढ़नी है, मेरा काम हो गया, मैं अपना फर्ज निभा लूं। मुझे जो नज़्म पढ़नी है आसिम भाई हाजिर करता हूँ। और भाई सुनिएगा, अंबर सुनो मेरी जान, सुनिए। कि बन कर आंसू हम बह लेंगे, हाजिर करता हूँ, सुनिए। कि बन कर आंसू हम बह लेंगे, हम भूखे पेट भी रह लेंगे। ऐ खाके वतन तेरी खातिर हर जुल्म भी हंस कर सह लेंगे। बनकर आंसू हम बह लेंगे, हम भूखे पेट भी रह लेंगे। ऐ खाके वतन तेरी खातिर हर जुल्म भी हंस कर सह लेंगे। इल्जाम हमी पर रख दो चाहे एक तरफा तुम वार करो, लेकर बुलडोजर चाहे जितना घर मेरा मिसमार करो। लेकर बुलडोजर चाहे जितना घर मेरा मिसमार करो। बस इतना मुझे पूछना है इन गूंजते खोखले नारों से, संविधान के रखवालों से, संसद की दीवारों से। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब बेटे जब तेरे हैं, सब बेटे जब तेरे हैं। मुझे बताए भारत माँ, हम आज भी क्यों सौतेले हैं। तालियां कमजोर है, अकबरपुर तालियां कमजोर है। मैं कुछ भी पढ़ के चला जाऊंगा, लेकिन अगर आपकी आवाज नहीं उठाऊंगा तो इस मुशायरे के साथ इंसाफ नहीं होगा। पूरी महफिल एक बार मुझे तालियां बजाकर पीछे तक मुझे बताए, मैं हाजिर करता हूँ, सुनिएगा। कि बनकर आंसू हम बह लेंगे, हम भूखे पेट भी रह लेंगे। ऐ खाके वतन तेरी खातिर हर जुल्म भी हंस कर सह लेंगे। इल्जाम हमी पर रख दो चाहे एक तरफा तुम वार करो, लेकर बुलडोजर चाहे जितना घर मेरा मिसमार करो। बस इतना मुझे पूछना है इन गूंजते खोखले नारों से, संविधान के रखवालों से, संसद की दीवारों से। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब बेटे जब तेरे हैं, सब बेटे जब तेरे हैं। मुझे
मुझे बताए भारत माँ, हम आज भी क्यों सौतेले हैं, हम आज भी क्यों सौतेले हैं। नाम पूछकर मारा गया, कौन मुसलमान कौन हिंदू, वो हम तो नहीं थे, लेकिन फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि हर जगह नाम पूछकर ही फिर मारा जा रहा है। वो हम तो नहीं थे। तब मैं पढ़ता हूँ, हाजिर करता हूँ, सुनिएगा कि ऐ मेरे वतन तू मेरा है, ये दुनिया को बतलाया है। सलमान भाई सुनिएगा, नासिर भाई सो गए, हाजिर करता हूँ, सुनिएगा कि हम आज भी क्यों सौतेले हैं, हम आज भी क्यों सौतेले हैं, हम आज भी क्यों सौतेले हैं। कि ऐ मेरे वतन तू मेरा है, ये दुनिया को बतलाया है। ऐ मेरे वतन तू मेरा है, ये दुनिया को बतलाया है। हमने तो तेरी खातिर हंस कर वो पाकिस्तान ठुकराया है, हमने तो तेरी खातिर हंस कर वो पाकिस्तान ठुकराया है। इसी जमीन की मिट्टी मेरे पुरखों को भी भाती थी। अकबरपुर वालों, अगली बात पर एक एक शख्स मुझे तायद करके बताए कि हमने तो ऐ मेरे वतन तो मेरा है, ये दुनिया को बतलाया है। हमने तो तेरी खातिर हंस कर वो पाकिस्तान ठुकराया है। इसी जमीन की मिट्टी मेरे पुरखों को भी भाती थी, इसी जमीन की मिट्टी मेरे पुरखों को भी भाती थी। इसी जमीन से मेरे नबी को ठंडी हवाएं आती थी। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। बाबू, ये पैसे की क्या जरूरत है मेरी जान? रियाज आ जाओ मेरी जान, ये तुम्हारा है। मजा आ रहा है ना? हाँ, मजा ना आए तो पैसा वापस मिला भी नहीं अभी। डॉक्टर साहब, ये मुझे नंबर ही बना रहा है। एक बार तालियां बजाइए, हाजिर करता हूँ, सुनिए। बस बैठे रहिए, मैं 10-20 मिनट, देखिए अजान 4:08 पे है आज, ठीक है। उसके पहले इंशाल्लाह मैं और को पढ़ना है, आखिरी पढ़ना हो तो बता दीजिएगा, मैं हाजिर कर। आप बैठे रहेंगे ना, मैं जितनी देर पढ़ूंगा मैं बहुत कुछ सुना के जाऊंगा, पूरी टी से वो निकालूंगा। हाजिर करता हूँ कि हम आज भी क्यों सौतेले हैं, हम आज भी क्यों सौतेले हैं, हम आज भी क्यों सौतेले हैं, हम आज भी क्यों सौतेले हैं। ऐ मेरे वतन तू मेरा है, ये दुनिया को बतलाया है। हमने तो तेरी खातिर हंस कर वो पाकिस्तान ठुकराया है। इसी जमीन की मिट्टी मेरे पुरखों को भी भाती थी, इसी जमीन से मेरे नबी को ठंडी हवाएं आती थी। तू मेरा अरमान है, हमने तुझको रुसवा नहीं किया, हमने कुर्सी की खातिर ईमान का सौदा नहीं किया, ईमान का सौदा नहीं किया। तेरी खातिर सरहद पर, तेरी खातिर सरहद पर सीनों में गोली झेले हैं। मुझे बताए भारत माँ, हम आज भी क्यों सौतेले हैं, हम आज भी क्यों सौतेले हैं। अकमल भाई
भाई सलमान भाई एक तारीख उठाता हूँ, एक इतिहास उठाता हूँ। कौन सा इतिहास में पढ़ता हूँ सुनिएगा कि मुश्किल में रहा जब भी ये वतन, जब जब खतरा मंडराया है। मुश्किल में रहा जब भी ये वतन, जब जब खतरा मंडराया है। इस देश की खातिर सबसे पहले हमने खून बहाया है। इस देश की खातिर चचे अम्मा मैं बच्चा हूँ, आप थोड़ी देर सुन लीजिए। आप बात करने लगेंगे तो मेरा जहन आप चला जाएगा। हाँ, हाजिर करता हूँ कि मुश्किल में रहा जब भी ये वतन, जब जब खतरा मंडराया है। इस देश की खातिर सबसे पहले हमने खून बहाया है। तारीख के पन्नों को पलटो तब दिल मेरा तुम शाद करो। जाबाज हमीद उस्मान या फिर कर्नल इसरार को याद करो, कर्नल इसरार को याद करो। हिंदुस्तान जिंदाबाद का है, सरहद पे दिया नारा हमने। अकबरपुर काफी जाचिएगा, मैं पढ़ रहा हूँ कि हिंदुस्तान जिंदाबाद का है, सरहद पे दिया नारा हमने। इंदिरा राजीव या राष्ट्रपिता गांधी को नहीं मारा हमने, गांधी को नहीं मारा हमने। फिर भी हमारे सर हर सू, फिर भी हमारे सर हर सू अब इल्जामों के मेले हैं। मुझे बताए भारत माँ हम आज भी क्यों सौतेले हैं, हम आज भी क्यों सौतेले हैं। लेकिन शायर का गुस्सा बहुत जरूरी है, क्योंकि शायर अगर अपना गुस्सा छोड़ देगा तो आप यकीन मानिए इस देश का निजाम बिगड़ जाएगा। अकमल भाई ये हम सब की जिम्मेदारी है, हमको ये जिम्मेदारी निभानी है। हाजिर करता हूँ सुनिएगा कि हम आज भी क्यों सौतेले हैं, हम आज भी क्यों सौतेले हैं, हम आज भी क्यों सौतेले हैं। कि कुर्सी की खातिर मत बांटो तुम अमन की इस आबादी को, कुर्सी की खातिर मत बांटो तुम अमन की इस आबादी को। मौलाना आजाद की और गांधी की प्यारी माटी को, अमन की गंगा जैसे बहती है तुम इसको बहने दो। अगला मिसरा फिर साथ दीजिएगा कि अमन की गंगा जैसे बहती है तुम इसको बहने दो। बहुत हुआ ये हिंदू मुस्लिम अब तो प्यार से रहने दो। बहुत हुआ ये हिंदू मुस्लिम अब तो प्यार से रहने दो। सब्र जो टूटा तो हम फिर वो बात बता भी सकते हैं। हिंदू मुस्लिम मिलके तेरी औकात बता भी सकते हैं, औकात बता भी सकते हैं। देश की खातिर हमने टूटे रिश्तों को भी जोड़े हैं। मुझे बताए भारत माँ हम आज भी क्यों सौतेले हैं, हम आज भी क्यों सौतेले हैं। एक बार पूरी महफिल तालियां बजाए। बहुत बहुत शुक्रिया कि ऐ मेरी कौम के नौजवानों सुनो। मुझे शिकायत दूसरों से क्यों कर रही है? मैं सबसे पहले अपनी कौम से खिताब कर लूं, दूसरों से शिकायतें क्यों करनी? इसको बैठाओ भाई, इसको बैठा लो। बाबू बैठ जाना, मेरी जान। तू बैठ, पता नहीं क्यों उठ रहा है। हाँ, ऐ मेरी कौम के नौजवानों सुनो बात मेरी, ऐ दीनी घरानों सुनो। ऐ
के नौजवानों सुनो बात मेरी, ए दीनी घरानों सुनो, तुम ही तो मुस्तफा के जमाने से हो, हाँ तुम्हें मुतलिब के घराने से हो, तुम ही तो मुस्तफा के जमाने से हो, हाँ तुम्हें मुतलिब के घराने से हो। आज ताली मुझसे दूर तुम हो गए, अपनी किस्मत पे मजबूर तुम हो गए, घर बचाना है अब तीनों ईमान को, घर बचाना है अब तीनों ईमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। तालियां बजाइए, तालियां बजाइए कि घर बचाना, घर बचाना है अब तीनों ईमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। क्यों 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 जागना होगा? हाजिर करता हूँ डॉक्टर आजम साहब, एक तारीख उठाता हूँ। सलमान भाई सुनिएगा, सलमान भाई कहाँ गए? हाजिर करता हूँ कि जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। चाचा क्यों जागना होगा? मैं पढ़ रहा हूँ कि क्या खबर है कि तुम किस वसीले से हो, क्या खबर है कि तुम किस वसीले से हो, तुम तो हजरत उमर के कबीले से हो। तालियां कमजोर है, तालियां कमजोर है कि जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। क्या खबर है कि तुम किस वसीले से हो, तुम तो हजरत उमर के कबीले से हो, क्या पता है तेरे कौन हजरत अली, जिनसे लर्जा है खैबर यहाँ आज भी 313 थे सिर्फ तुम बदर में, 313 थे सिर्फ तुम बदर में। पहले पढ़ के मुस्कुरा गए कि जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को, कि 313 थे सिर्फ तुम बदर में, 313 थे सिर्फ तुम बदर में। याद कर फतह कर डाला मैदान को, जागना। लेकिन पता नहीं क्यों आसिम भाई हम अपनी असलियत को भूल जाते हैं। हमारी तारीख क्या है, हमारी असलियत क्या है? सलमान भाई सुनिएगा कि याद कर तेरे अजदाद जब जब उठे, 3 दिन से भूखे हैं, पेट पर पत्थर बंधा हुआ है, लेकिन इतनी बड़ी खंदक खोद डालते हैं कि जिससे कहीं ना कहीं जो हमारे दुश्मनान थे वो इस तरफ आ भी नहीं पाए। आज हमारे पास जेसीबी है, मशीनें हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? हम कहीं ना कहीं मायूस हो गए। हमें मायूस नहीं होना। हाजिर करता हूँ कि जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को, कि याद कर तेरे अजदाद जब जब उठे, कैसरो किसरा कदमों में उनके झुके, अज़्म
तारीख में जिनका फौलाद है, ये बता क्या उन्हीं की तू औलाद है। फिर से होगी दिलों पर हुकूमत तेरी, फिर से होगी दिलों पर हुकूमत तेरे। पहले मजबूत कर अपने ईमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। हम आज पूरी दुनिया में जलील क्यों हो रहे हैं? जलील इसलिए हो रहे हैं डॉक्टर आजम साहब कि हमको होना था क्या और क्या हो गए, कि हमको होना था क्या और क्या हो गए। आज मसलक के झगड़ों, शहजाद बैठो मेरी जान, आप बैठ जाओ तुरंत बैठ जाओ। कि जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। हमको होना था क्या और क्या हो गए। आज मसलक के झगड़ों में हम खो गए, आज मसलक के झगड़ों में हम खो गए। होशिया सुन्नी पर अहले ईमान हो, होशिया सुन्नी पर अहले ईमान हो। जो भी हो पहले तुम एक मुसलमान हो, तुमको बेदार होना जरूरी है अब, तुमको बेदार होना जरूरी है अब, वरना खो दोगे तुम अपनी पहचान को। जागना लेकिन आखिर में एक हदीस है कि मायूसी कुफ्र है, हमें मायूस नहीं होना है। क्यों मायूस नहीं होना है? चचा पढ़ो हाजिर कर दो, सुनिएगा कि कसम से पूरी रात में ये देख रहा था, चाचा ने सर उठा के लोगों को दाद दी है, मुशायरे को कामयाब बनाया है। एक बार मेरे नौजवानों चचा के लिए आप तालियां बजा दी। यकीनन मैं अभी वो कौन पढ़ा था मुझे नाम नहीं याद आ रहा था, उस पे तालियां बजा रहे थे कि क्या पायल की झनकार और क्या। ये इनकी उम्र पायल की झनकार की नहीं, ये मेरे वालिदैन की तरह है। हमारे मुंह से तो ये जुमला भी नहीं निकलना चाहिए कि सामने बैठे हुए कांप जाना चाहिए। अब उनसे मैं पायल की झनकार अगर मंगवाऊंगा तो फिर कितनी बड़ी गुस्ताखी होगी। मैं हाजिर करता हूँ, सुनिएगा कि जागना कि जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। कि मत मायूस ये पल भी कट जाएगा, कहिए इंशाअल्लाह, बोलिए इंशाअल्लाह। कि मत हो मायूस ये पल भी कट जाएगा, जुल्म का जो है बादल ये छट जाएगा, जुल्म का जो है बादल ये छट जाएगा। हाँ मगर मुझसे वादा निभाओ ये तुम। अकबरपुर वालों सिर्फ एक काम कर लो, सिर्फ एक काम कर लो, क्योंकि अगर आपने ये काम कर लिया तो हमारा आपका बेड़ा पार है। काम कौन सा करना है? हाजिर करता हूँ, सुनिएगा कि मत हो मायूस ये पल भी कट जाएगा, जुल्म का जो है बादल ये छट जाएगा। हाँ मगर मुझसे वादा निभाओ ये तुम, अपने बच्चों को पहले पढ़ाओगे तुम। जब खुदा साथ है फिर तू डरता है क्यों, जब खुदा साथ है फिर तू डरता है क्यों।
वो झुका देगा कदमों में सुल्तान को। जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। 15 मिनट और है। मैं बंद करूं या सुनाऊं? सुनना चाहते हैं? बंद कर नहीं, बताइए, टाइम हो गया ना? हाँ तो बैठिए, अभी हमने कहा तो नहीं जाने के लिए ना। चचा बैठिए ना, एक मिनट। नहीं मैं ऐसे चले जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? चले के गीतों भरे सुहाने। चचा बैठा। अगर आप चला जाओ तो फिर आखिरी बार हम बैठा। अरे आप बैठिए ना। हेलो, ये सारे बैठे हुए ट्रेन है क्या? हम लोग भी ट्रेन है, बैठे। हद है, सारे लोग बैठे हुए। अब अबाबिल का टाइम नहीं है। देखिए सबको जाना है, मैं इससे ज्यादा काउंटर अपना नहीं करा सकता हूँ। आखिरी 4 में से पढ़ता हूँ। डॉक्टर साहब अगली बार फिर बुलाइएगा तो अबाबिल पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मैं हाजिर करता हूँ, आखिरी 4 में से पढ़ता हूँ, सुनिएगा। के गीतों अच्छा 2 लाइन पढ़ देंगे फिर बुलाएंगे मुझे, क्यों मेरा नुकसान करना चाहते हैं? मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। के गीतों भरे सुहाने, हंसी रात हो न हो इस तरह फिर दोबारा कभी बात हो न हो। दिल से उठा के हाथ मिले आपकी दुआ, दिल से उठा के हाथ मिले आपकी दुआ। जाने हमारी फिर ये मुलाकात हो न हो। लेकिन डॉक्टर आजम साहब ने इस वादे के साथ डॉक्टर साहब सुने आखिरी 4 मिसरे इस वादे के साथ कि इंशाल्लाह हम लोग फिर मिलेंगे। कि जाने हमारी फिर ये मुलाकात हो न हो। कि बनकर गुलाब बागों में खिलते रहेंगे हम, दामन सभी का प्यार से सिलते रहेंगे हम। दिल में बसा के जा रहे हैं यादों को तेरे, दिल में बसा के जा रहे हैं यादों को तेरे। सांसें रही दोबारा भी मिलते रहेंगे हम। एक बार पूरी कमेटी के लिए आपकी जोरदार तालियां आ जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।